जो बड़ी इवेंट है दो, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पहले आज रात होने वाले टैरिफ के ऐलानों का, और दूसरे उसके बाद आने वाले रिजल्ट सीजन का। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? तो हम लोग ने जो टीम के अंदर एक डिस्कशन जो किया था उसके अंदर हमने ये चीज को दो तरीके से बांट दिया है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट के अंदर हम नहीं मानते हैं कि इंडिया के अंदर कोई बहुत लंबी इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि हमारे जो गुड्स है उनके अंदर सपोज अमेरिकन टैरिफ हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी के टैरिफ के माध्यम से देखें, इफ यू ब्रिंग डाउन द ड्यूटी ऑन जीरो लेवल इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव डन द बैक टेस्टिंग, most of the cases I think the companies will not get affected save and except in some situation, क्योंकि आई थिंक इवन इन द जीरो इम्पोर्ट टैरिफ के साथ में देखें तो अमेरिकन डॉलर एट रूपी टू डॉलर एट आई थिंक 85, एंड एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री वी आर फार मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा आ सकती है। हाँ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकती है जिसके अंदर सपोज आप अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन है, अगर आप डबल सैंक्शन डालते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? मे बी आई थिंक इन सम केसेस यू विल फाइंड द कमोडिटी बिकमिंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है, और इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ सकता है। सो दैट इम्पैक्ट इज नॉट समथिंग इट इज इजी टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हमने बाजू पे रखा हुआ है। बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो टैरिफ का मामला है वो शायद अगले एक या दो क्वार्टर के अंदर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री क्लीन अप ग्लोबल सिस्टम के अंदर से ये क्लीन हो जाना चाहिए, and market will find its own level I think eventually in this particular period.